हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं वह प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। और बहुत बड़ा अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटीज और एनआईटीज को आईआईटीज और एनआईटीज को टारगेट कर रहे थे, या आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहते थे। तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी वारंगल ने अपने एडमिशन की शुरुआत कर दी है, और काउंसलिंग की शुरुआत कर दी है, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। तो उसी श्रृंखला में अभी हम बात करें आईआईटी खड़गपुर की, इसके बाद आईआईटी रोपड़ और एनआईटी वारंगल की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर ने कौन-कौन से अपडेट आए हैं आईआईटी खड़गपुर के रिगार्डिंग, क्या-क्या डेट रहने वाली, रजिस्ट्रेशन कैसे करें और कैसे-कैसे प्रोसेस वर्क करेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना और सर्च कर लेना आईआईटी खड़गपुर आईटेप। जब आईआईटी केजीपी आईटेप आप सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट है बीएससी सेकेंडरी या इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईआईटी भुवनेश्वर, सॉरी ये भुवनेश्वर का है, सॉरी ये भुवनेश्वर के लिए रहने वाला है। जब भुवनेश्वर का आप करेंगे आईआईटी खड़गपुर बीएससी सेकेंडरी पे आपको क्लिक कर लेना। जैसे ही आप उसे क्लिक इस पे करेंगे, स्टडी एट आईआईटी खड़गपुर बीएससी बीएड, ऐसा एक इंटरफेस बन के आएगा। इस इंटरफेस में आपको नीचे यहाँ लिखा होगा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप बीएससी बीएड सेकेंडरी, क्लिक हेयर टू डाउनलोड प्रोस्पेक्टस कम एडमिशन ब्रोचर, जिस पे हम पहले भी बात करते हैं 2025-26। आज भी हम दोबारा एक बार बात करेंगे। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो इस जब क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन हो गया, मैं कलर बदलता हूँ थोड़ा, आपको देख सके। क्लिक हेयर, ओके जस्ट अ सेकेंड। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर टू एनसीटी एडमिशन पोर्टल, वो सेम ही है, एनसीटी एडमिशन पोर्टल या क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंटरफेस बदलेगा और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर बीएससी बीएड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, एंड डेट है जो आपकी एंड डेट रहने वाली है वो 30 है, यानी 30 जून 2025 पे। एंड पोर्टल क्लोजर डेट है वो 31 जून, वो सॉरी 31 जुलाई 2025। मतलब 30 जून से शुरू होकर पूरे एक महीने पोर्टल शुरू रहेगा, यानी कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो रहेगा आपका जो आईआईटी खड़गपुर में रहने वाला है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में रहेगा। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में रहेगा, यानी 30 जून को आपका पोर्टल शुरू होगा और 31 जुलाई को पोर्टल बंद हो जाएगा, मतलब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो आपको सबसे, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पेपर्स इन एनसीटी एग्जाम, बिल नो एब्सेंस इन एनी पेपर टू बी एलिजिबल। मतलब जो स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में अपीयर्ड हुए हैं एनसीटी एग्जाम में, साथ ही साथ उनकी 12th में भी पीसीएम है उन पे, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और वो किसी भी पेपर में एब्सेंस ना हो, यानी कि सारे पेपर उन्होंने दिए हों। कहने का मतलब ये है, चाहे निगेटिव मार्क्स हो लेकिन अपीयर्ड हुए हों और एग्जाम दिया हो। ओके, तो जो स्टूडेंट एक पेपर में अपीयर्ड होता है वो सभी में ही होता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूजर आईडी पासवर्ड। यूजर आईडी पासवर्ड आपका कैसे जनरेट होगा, तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इस रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे फॉर न्यू यूजर साइन अप। तो आप जैसे इस इंटरफेस पे मतलब इस रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस आएगा जो कुछ इस प्रकार होगा। एप्लीकेशन फॉर बीएससी बीएड सेकेंडरी, ऊपर आईआईटी खड़गपुर आपको लिखा, इसमें आपको रजिस्टर है एनसीटी ईयर, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे 25 ही आएगा। एनसीटी रोल नंबर, जैसे कोई यूपी से तो यूपी और कुछ भी ऐसा 110000 ऐसे कुछ भी 568 ऐसे हो सकता है। फिर आपका ईमेल आईडी पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड। अगर आप इनमें से जैसे ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं थी, बाकी आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम रखनी है। और क्योंकि ये आपके रोल नंबर से ही सारी डिटेल फैच कर रहे होते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड जो एनटीए का पोर्टल है वहां से ये सारी आपकी डिटेल ले रहे होते हैं। ओके, तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलत भरेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब। और इसका उसके बाद आप पासवर्ड क्लिक करेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी आपके नंबर पे जाएगी, वो ओटीपी यहाँ आपको लिख देनी है। उसके बाद ओटीपी बर्ड्स एंड नंबर्स में होगी, आपको फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना, आप रजिस्टर हो जाएंगे। आपके जो ईमेल है और आपको डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपकी ये यूजर आईडी है और ये आपका पासवर्ड है। पासवर्ड आप यहाँ करेंगे तो यूजर आईडी आपको मेल कर दी जाएगी, और यूजर आईडी मेल होने के बाद आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों होंगे। उसके बाद यहाँ आप यूजर आईडी डालेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे, और जो फॉर एग्जांपल ये CMC2R, तो ये CMC एंड R ये स्मॉल में है, और ये 2 नंबर है, इन्हें लिख के आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको पूरा पोर्टल खुल जाएगा। और जैसे बाकी इंस्टीट्यूशंस के रजिस्ट्रेशन होते हैं, सेम प्रोसेस रहने वाली है। जैसे आपने चाहे एनसीटी का एग्जाम मतलब एप्लीकेशन भरा हुआ है, किसी भी इंस्टीट्यूट या कहीं का भी जो आपने बीकेन से रजिस्ट्रेशन किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म भरा हो, सेम उसी तरह से आपको अप्लाई करना है। जैसे आईआईटी जोधपुर का वो वैसे ही होना है। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या अपलोड करने हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, डेट्स क्या रहने वाली हैं, फी स्ट्रक्चर आईआईटी खड़गपुर का क्या रहने वाला है, और इस रजिस्ट्रेशन के लिए, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए क्या फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद
इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप इनके वाउचर पे थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टस कम एडमिशन बजट 2025-26 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खड़गपुर ऑफर्स बीएससी बीएड फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2023-24, वो उन्होंने बता दिया। और ये फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आपको बीएससी बीएड की अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट विल बी अलॉटेड एनी वन ऑफ द अबव डिसिप्लिन मेजर्स बेस्ड ऑन द his her score in the national common entrance test NCT, the student who have passed, यानी ओपन काउंसलिंग है, काउंसलिंग ओपन है। ओके क्योंकि इन्हें सिर्फ एनसीईटी स्कोर से मतलब है, बार बार कह रहा था जितने भी आईआईटीज एनआईटीज हैं और आरआईज हैं उनमें ओपन काउंसलिंग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओपन काउंसलिंग है। ओके तो आपको क्या है, स्टूडेंट हुए पास क्लास 12th इन साइंस स्ट्रीम हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन। आपको फिर पीसीएमई होनी चाहिए 12th में। दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द टेस्ट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज द डोमेन सब्जेक्ट इन, और उनके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड्स इन 12th। मतलब एग्रीगेट मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड्स यानी सभी सब्जेक्ट के मिला के। दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर टेस्ट इन। ओके और आगे बढ़ते हैं। एडमिशन टू प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन एनसीईटी टोटल स्कोर सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट in all 7 subject, e.g. language 1, language 2, teaching aptitude, general test and 3 relevant domains specific subject। यानी आपकी जो सम ऑफ ऑल परसेंटाइल का क्राइटेरिया रहेगा, सम ऑफ ऑल परसेंटाइल और एवरेज परसेंटाइल इनमें से एक रहेगा, तो सम ऑफ ऑल परसेंटाइल का रहेगा, कवरिंग 4 डिफरेंट सेक्शन। ओके इफ अ कैंडिडेट इज एब्सेंट इन एनसीटी टेस्ट ऑफ एनी ऑफ द 7 सब्जेक्ट, दैट कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एग्जामिनेशन। चाहे आपने मतलब वीकेंड से आप अपीयर तो हुए ही हैं एग्जाम में, अपीयर एग्जाम में हुए तो इसका मतलब आप एलिजिबल है। The admission counseling for BSc BEd program of IIT Kharagpur will be conducted by IIT Kharagpur. The students are required to give their choice for dual major program, clearly mentioning in order of preference for the discipline majors physics, chemistry, mathematics, and economics applications are to be submitted through ERP IIT KGP.ac.in IIT KGP applications index admis okay SP candidate seeking admission have to pay a non-refundable fee of 750 रुपीज। आपको 750 रुपीज आपकी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी रहने वाली है। आगे दे रखा है कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म कैन मॉडिफाई देयर डिसिप्लिनरी मेजर्स चॉइस अंटिल द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिट। मतलब लास्ट डेट जब तक सबमिशन की नहीं है, आपने अगर फी पे कर दी है तब भी आप अपनी जो प्रेफरेंसेज है उन्हें चेंज कर लेंगे। यहाँ क्या रहेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मैथमेटिक्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, इकोनॉमिक्स को सेकंड, केमिस्ट्री को थर्ड और फिजिक्स को फोर्थ, तो आपको अगर फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स मिला तो आप अपग्रेड करके एक सॉरी इकोनॉमिक्स मिला सेकंड नंबर का तो प्रेफरेंस, तो आप अपग्रेड करके फर्स्ट नंबर के मैथमेटिक्स पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैथमेटिक्स मिल गया तो आप नीचे के सब्जेक्ट से एलिमिनेट हो गए, ये समझ सकते हैं। ओके ये चीज़ है। तो आपको जो प्रेफरेंसेस भरने बहुत सोच समझ के भरने हैं, आप जिसमें इंटरेस्टेड है उसके बेस पे भरें, जिसमें ये चीज़ है मार्क्स वगैरह को कोई एज इट इज रूल नहीं है यहाँ पर, ओवरऑल ही कंसीडर की जाएगी परसेंटाइल। ओके कैंडिडेट हु आर ऑफर्ड सीट वुड पे अ सीट बुकिंग फी ऑनलाइन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। ओके तो सीट बुकिंग फी आपको 10,000 रहने वाली है, आगे भी मेंशन है। और 50 सीट्स हैं जो अक्रॉस इन 4 डोमेन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी भी हम बात करेंगे। अबाउट द प्रोग्राम वो सारा उन्होंने दे रखा है कि बीएससी बीएड और कैसे कैसे वर्क करता है। उसके बाद द स्टूडेंट ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सेल स्पेशलाइज इन सेकेंडरी स्टेज, वही सारी चीजें सेकेंडरी स्टेज में आपको कौन से लेवल के टीचर बनेंगे। एडमिशन टू द प्रोग्राम, तो एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीटी कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग। वही बता सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो आपके फिजिक्स में टोटल आपकी 13 सीट्स रहने वाली हैं। ये आपकी जनरल के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए 2+1 और उसमें एक पीडब्ल्यूडी। ओके एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1। ओके सेम आपका केमिस्ट्री रहेगा और सेम आपका वो मैथमेटिक्स में आपकी 12 रहेंगी और जिसमें 5 जनरल और ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी एनसीएल 3, एससी 2, एसटी 1 और टोटल 12 सीट। सेम इकोनॉमिक्स में आपका रहने वाला, बस एससी में 1+1 का हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे इसकी मतलब कट ऑफ्स क्या रहने वाली। कट ऑफ्स की बात करें तो आपकी डेफिनेटली हम लास्ट में बात करेंगे। एक तो यहाँ भी फिर भी मैं बता दूं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो 92 परसेंटाइल से नीचे नहीं जाने वाली, 92 परसेंटाइल। ओके ना, परसेंटाइल, ये परसेंटेज का मैंने बना है लेकिन परसेंटाइल रहेगी आपकी 92 परसेंटाइल। ओके से अब ही रहेगी जनरल के लिए। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन 24 से 30 जून तक है, मतलब 24 जून से लेके आप 30 जून तक आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है 2 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट आएगी। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सीट बुकिंग फी फॉर
फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो 10,000 की सीट बुकिंग फी रहती है वो 4 जुलाई तक आपको पे कर देनी है। डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड एडमिशन लिस्ट 5 जुलाई। अब इसी सेकंड लिस्ट में जब फर्स्ट लिस्ट में बहुत सारी सीट वैकेंट रह जाती हैं और तो आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि सेकंड जो लिस्ट में बच्चे आएंगे वो आपसे कम मार्क्स वाले होंगे, तो आपको अपग्रेड दे दिया जाता है। अगर आपसे अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेंगे आईआईटी खड़गपुर में, तो आपको अपग्रेड करके आपके जो मनमाना आपका जो प्रेफरेंस है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो दे दिया जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड एडमिशन लिस्ट 5 जुलाई को आएगा। उसके बाद सेम लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट 2 डेज आपको फिर से मिलेंगे, और सेकंड एडमिशन लिस्ट के 7 ऑफ जुलाई तक आपको पेमेंट सीट बुकिंग का 10,000 करना रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड राउंड 8 जुलाई को रहेगा, यानी एक दिन बाद जस्ट। उसके बाद फिर से वही आपको 10 जुलाई 2 दिन का फिर टाइम मिलेगा सीट बुकिंग। क्लोजिंग ऑफ विड्रॉल ऑप्शन, मतलब विड्रॉल ऑप्शन अगर एक बार क्लोज हो गया उसके बाद आपका जो रिफंड पॉलिसी है उसमें थोड़ा आपको इश्यू आ सकता है, ओके ना। तो आपको अगर विड्रॉल यहाँ से एडमिशन अगर किसी को कैंसिल कराना है एडमिशन होने के बाद, उसे ठीक नहीं लग रहा, तो वो 8 जुलाई से मतलब 9 जुलाई तक करा ले, 10 जुलाई तक करा ले, लेकिन जैसे 11 जुलाई का टाइम आएगा उसका जो ये विड्रॉल वाले में उसे इशू आएगा, ओके ना। क्लोजिंग ऑफ विड्रॉल ऑप्शन आपका 10 जुलाई को विड्रॉ नहीं कर सकते। विड्रॉ करने का मतलब आप एडमिशन कैंसिल नहीं करा सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ अपनी साइड से डिक्लेरेशन ऑफ फोर्थ एडमिशन लिस्ट 11 जुलाई। फोर्थ एडमिशन लिस्ट जो रहेगी आपकी, ये लास्ट लिस्ट रहेगी, इसे आप स्पॉट राउंड कह लें चाहे फोर्थ, यहाँ भी इन्होंने फोर्थ राउंड लिख रखे हैं। तो आप सोच सकते हैं कट ऑफ मतलब कितनी भी हाई रहे कैसी भी रहे, लेकिन आपके राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है वो कई सारे होते हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सीट बुकिंग फी फोर्थ एडमिशन लिस्ट के लिए रहेगी 13 जुलाई 2025। 13 जुलाई 2025, ओके। प्लीज विजिट आईआईटी खड़गपुर वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट इन द कैलेंडर। एडिशनल एडमिशन राउंड मेक अकर एज पर दी डिसीजन ऑफ आईआईटी खड़गपुर, मतलब इसके बाद भी एडिशनल एडमिशन राउंड भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करें तो भाई आपको सीयूटी मतलब वीकेंड से सॉरी सीयूटी, आपको एनसीटी में भी पीसीएम होना चाहिए, और आपके जो 12th है उसमें भी आपको पीसीएम होना चाहिए, एकदम कंपलसरी है। प्रूफ ऑफ हैविंग पास, वही आपको प्रूफ वगैरह देने। अ कैंडिडेट शुड हैव अपीयर्ड इन क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन आइदर 2024, यानी 2024 पास आउट स्टूडेंट और 2025 अपीयरिंग स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है। However, if the examination board of class 12 to equivalent declare the result for the academic year 2020 to 23 on after June 28, 2020, the candidate of the board who appeared for their class 12 equivalent examination are also eligible to apply. Okay, अगर कोई जैसे एकेडमिक से ईयर है उसमें इन्होंने एक वो दे रखा है, इफ द एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ क्लास 12 और इक्विवेलेंट डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर द डिक्लेयर्ड for the admission for the academic year, sorry, 2020-23 on or after June 28, 2023, अगर उन्होंने जून 2023 के बाद रिजल्ट डिक्लेयर करा है फॉर दी सेशन एकेडमिक सेशन में 2023 2022-23 का, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अपीयर्ड फॉर देयर क्लास 12 एग्जामिनेशन इन 2023 आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, ओके ना। Provide they meet all the other eligibility criteria in case the examination board of the class 12th declare the result for the academic year 2022-23 before June 28, but the result of a particular candidate was withheld of whatever reason, the candidate will not be eligible, okay। तो आप eligible नहीं रहेंगे। Candidate should have been born on or after 1st October 2000। 5 year of age relaxation is given SC, ST and PWD candidate. These candidates should have been born on after अक्टूबर 1995। तो आपको डेट ऑफ बर्थ का कोई इशू नहीं है, लेकिन आप 2024 या 25 में अपीयरिंग या 2024 में पास आउट होने चाहिए, ओके। आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पर देना पड़ता है, और उसकी जो परफॉर्मा है जब आपकी मेरिट लिस्ट आने लगती है उसके बाद जब आपका एडमिशन ऑफर लेटर आपके मेल पे आता है, तो उसी ऑफर लेटर के साथ आपको फिटनेस टेस्ट का पूरा परफॉर्मा दिया होता है, आपको वो भरवा के सबमिट करना पड़ता है। बाकी रिजर्वेशन वही रहने वाला है कि कैसे कैसे जो 10% ईडब्ल्यूएस है, 27% ओबीसी है, एसटी के लिए 7.5% है, 15% आपका एससी के लिए, तो एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात कर लें तो एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन बीएससी मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन। तो इन्होंने वेबसाइट दी है, बाई पेइंग अ नॉन रिफंडेबल फी application fee of Rs 750, only candidate of the NCT 2025 list will be eligible to apply।
ओके, तो ये चीज़ दे रखी है इन्होंने, और आपको ये जो लास्ट डेट है उससे पहले कर देना, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एडमिशन प्रोसेस एंड कॉन्टैक्ट आईआईटी खड़गपुर विया ईमेल इन केस ऑफ एनी discrepancy the list of document required for applying in giving an exer 5 based on the required test paper domain specific qualified a candidate can apply to one or more disciplinary measures। आपको मतलब एक साथ आप तीन मेजर्स में अप्लाई कर सकते हैं, आपके तीन प्रेफरेंस रहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई पीसीएम अपना बनाए, फिजिक्स को फर्स्ट पे रखे, केमिस्ट्री को सेकंड पे रखे और मैथ्स को थर्ड प्रेफरेंस पे रखे, तो उसे अगर फिजिक्स फॉर एग्जांपल उसे अगर मैथमेटिक्स मिला फर्स्ट राउंड में तो वो अपग्रेड पे जा सकता है, अगर उसे केमिस्ट्री मिला तो भी अपग्रेड पे जा सकता है, अगर उसे सॉरी हाँ केमिस्ट्री मिला हाँ तो भी अपग्रेड पे जा सकता है, लेकिन अगर उसे फिजिक्स मिला तो वो नीचे नहीं आ सकता। ओके, मतलब आप अगर आप ऊपर तो सीढ़ी चढ़ सकते हैं, नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं, फिर आपको एडमिशन कैंसिल कराना पड़ता है। ओके ना। पीडब्ल्यूडी के लिए यूडीआईडी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, ये एक आईडी रहती है, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो फुलफिलमेंट ऑफ एमईक्यूज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिटीज एंड ईआर इज एलिजिबिलिटी, अलग अलग इन्होंने एडमिशन प्रोसीडर की मैं बात करूं तो वही रहने वाला आपका। हाँ, उसके बाद उसके बाद मेन बात करते हैं, एन एप्लीकेंट विल बी कंसिडर फॉर एडमिशन ओनली to the disciplinary major according to the choices filled in application form. There will be 4 round of counseling in the normal case. If the seats remain vacant, additional round may be considered. वो conducted applicants receiving an offer in any of the rounds are required to log in at उन्होंने पूरी वेबसाइट का नाम दिया within the stipulated time and choose one of 3 options, accept and freeze, एक्सेप्ट विद अपग्रेड, रिजेक्ट एंड क्विट। इनका मैं मतलब बता देता हूँ। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब है आपको जो मेजर यानी जो आपका प्रेफरेंस मिला है उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उसे फ्रीज भी कर रहे हैं, यानी फ्रीज का करने का मतलब आपको वो पसंद है और आप उसमें एडमिशन ले रहे हैं। फिर एक एक्सेप्ट विद अपग्रेड, मतलब आपने एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्ट किया और आपने क्या करा, सीट बुकिंग फी पे कर दी। सीट बुकिंग फी के पे करने के बाद ही आपके पास ये सारे ऑप्शन आते हैं, पर रिजेक्ट क्विट का आप पहले ही डायरेक्ट कर सकते हैं ना। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज पहले जब आप करते हैं तो इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपने जो सीट ली वो बुक हो गई और आपको फी सीट बुकिंग फी। एक्सेप्ट विद अपग्रेड अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, आप अपग्रेड चाह रहे हैं, मतलब आपको सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस मिला है, आप चाह रहे हैं फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस आपको मिल जाए। रिजेक्ट एंड क्विट का मतलब कि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, आप जो आने वाले राउंड्स हैं, आने वाली जो काउंसलिंग प्रक्रिया उससे हटना चाहते हैं। ओके, बाई चूजिंग वही लिखा है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज द एप्लीकेंट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट एंड would not like to upgrade to better preference in the subsequent round. By choosing accept with upgrade, the applicant accept the offered seat but would like to upgrade to better preference in the subsequent rounds. By choosing reject and quit, the applicants reject the offered seat and would not like to continue in the admission process। जो मैंने बताया, the seat offered to the applicant will be cancelled and the applicant will not be considered in further rounds of admission process। okay, तो ये चीज है process। उसके बाद है when a applicant choose the accept and freeze or accept with upgrade decision for the first time, the applicant will be directed to an online payment portal to pay the seat booking fee of Rs 10,000 for general NCL, general OBC NCL EWS category and 5,000 fee for SC ST and PWD category within the stipulated time। ओके ना। तो इन्होंने दे भी रखा, बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म and the corresponding scores in the merit list, the first admission list will be prepared on or before 2nd July 2025। The candidates are required to log in the portal to view their status। Applicants who are offered seats in first round must begin to candidate portal and choose one of the 3 options जो ऊपर mention करे थे above by the 4th July, और आपको सीट बुकिंग फी पे कर देनी है। Seat if seat remains vacant after the first round of admission, a second admission list will be prepared on or before 5th July। भाई उन्होंने पूरी बात करी है कि कैसे कैसे लिस्ट बनेंगी और आपको वही सीट बुकिंग फी है। उसके बाद applicants who are offered seats in fourth list must log in to candidate portal and choose one of the, वही ऑप्शन उन्होंने, applicants who are offered seat can cancel the offer by logging into candidate portal and choosing the withdraw। this option would be available till the end of third round of counseling, यानी आपकी 10th of July तक रहेगा। The seat booking fee would be refunded after deducting the processing fee of 1,000। आपकी मतलब 9,000 फी आपकी रिफंड कर दी जाएगी, ये चीज है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स वही सारी चीजें हैं, बार बार एनसीईटी रिजल्ट और इन सारी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और कॉन्टेक्ट डिटेल इन्होंने पूरी दे रखी है। डी डी आर एस डी आर ए सी ए डी
admission@adm.iitkgp.ac.in। उसके बाद इन्होंने फ़ोन नंबर्स दिए हैं, बीएससी बीएड सेकेंडरी पूरा उन्होंने दे रखा है। तो ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन। डॉक्यूमेंट कौन से? आधार कार्ड फर्स्ट पेज और पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड नॉट गिवन इन द आईआईटी खड़गपुर ITAP एप्लीकेशन शुड मैच विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके, 12th स्टैंडर्ड, और ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट का भी काम करता है। 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट आपको देनी है। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको एक जो अंडरटेकिंग आई है, जिसे आरआई में अंडरटेकिंग कहते हैं या डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको ऑफर लेटर में मिलेगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, ओके ना। फिलिंग द एप्लीकेशन, ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको वहां मिल जाएगा। तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो डिक्लेरेशन फॉर्म का आपको वहां ऑप्शन मिलेगा। ओके ना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, एनसीईटी का स्कोर कार्ड, इफ एप्लीकेबल ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो है वही, जैसे ओबीसी एनसीएल आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस आपका स्टेट अथॉरिटी की तरफ से इशू होना चाहिए। इफ एप्लीकेबल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, इफ एप्लीकेबल ओसीआई सर्टिफिकेट इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे फी कितनी रहने वाली है। टेंटेटिव फी स्ट्रक्चर फॉर, मतलब ये टेंटेटिव है, बढ़ और घट भी सकता है। ऑटम सेमेस्टर 2025-26 फॉर स्टूडेंट एडमिटेड टू बीएससी बीएड प्रोग्राम 2025। ओके, ट्यूशन फी आपकी रहने वाली है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 3000 रहने वाली है। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 0 रहने वाली। वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आपको स्टेटरी फी देनी है 1500, मेडिकल एग्जाम 200, स्टूडेंट वेलफेयर 300 दोनों कैटेगरी में, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड। और के मॉडर्नाइजेशन फी आपको 700, हॉस्टल एडमिशन फी 1000। उसके बाद एलुमनी सब्सक्रिप्शन 2000 और इंस्टीट्यूशन कॉजन मनी डिपॉजिट 1000 और लाइब्रेरी कॉजन मनी डिपॉजिट 1000। हॉस्टल कॉजन मनी डिपॉजिट ये रिफंडेबल होती है। कॉजन मनी जो होती है वो रिफंडेबल होती है। तो आपका ये जो पैसा है लगभग वी कैन से 6,000 जो पर स्टूडेंट जमा होगा, ये आपका रिफंडेबल होगा। सेमेस्टर फी, ईच सेमेस्टर जो आपको लगने वाली, एग्जाम फी 500, रजिस्ट्रेशन फी 400, जिम खाना फी 900, ये सेमेस्टर वाइज है। हॉस्टल सीट रेंट आपको 750, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज 1000 सेम रहने। स्टूडेंट एमिनिटी 800, लैब कंटिजेंसी फी 800, इंटरनेट कनेक्टिविटी 600। उसके बाद टेक्नोलॉजी फिल्म सोसाइटी 100, स्टूडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी अप्रोक्सीमेटली 20, ओके 2500 पर सेमेस्टर रहेगा इंश्योरेंस का। ओके, स्टूडेंट ब्रदरहुड फंड में आपका 200 रहेगा। हॉस्टल ओवर हेड चार्ज आपके रहेंगे 1070। हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट चार्ज आएंगे आपके 22,140 सेम रहेंगे। मेस चार्ज आपके सेम रहेंगे 14,500। और उसके बाद हॉल बजट आपका रहेगा 1000 फॉर ईच। तो आपकी जो टोटल फी रहेगी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल, टोटल फी फॉर ऑटम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, बाकी इसमें से जो वन टाइम फी है वो निकाल दी जाएगी। तो वो आपकी रहेगी 62,160 रुपीज। और जो SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए 59,160 रुपीज। आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है फॉर जनरल आपकी 92 प्लस रहने वाली हैं। ओबीसी के लिए भी आप मान सकते हैं 82 प्लस और 85 प्लस आप कट ऑफ अगर आपकी है तो सेफ जोन में समझे। SC के लिए आप मान सकते हैं कि अगर आपकी 80 और 75, ओके ना, 80, और मैं उल्टा चल रहा हूँ थोड़ा, मतलब उल्टा इसलिए चल रहा हूँ कि 75 बाद में बिल्कुल लास्ट में जाके जाके होगा। तो 80 to 75 एसटी की बात करें तो आपकी जो कट ऑफ हैं वो 68 से शुरू होके और आपकी 75 तक जाएंगी एसटी कैटेगरी की भी। ओके ना, तो ये चीज है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ हैं ये सेम रहेंगी। ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी लगभग सेम रहेगा। ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी सेम रहेंगी कट ऑफ। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। ओके, ये चीज है। ओके, और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए काफी कम रह जाती है कट ऑफ, ये चीज है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अप्लाई करना है। और अगर अब जो अपडेटेड वीडियो है कि अप्लाई कैसे करें, उस पर आपको एक डेमो वीडियो प्रॉपर कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरें, कैसे कैसे आपको मतलब कितने कितने केबी में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उस सभी के रिगार्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने डाउट्स के रिगार्डिंग कमेंट करें। अगर आपके डाउट तब भी रह जाते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कनेक्ट करें, जिनके लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी ये जो पीडीएफ्स वगैरह हैं ये आपको सारी प्रोवाइड करा दी जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे।
आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि सभी नोटिफ़िकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद आप सभी का।